किस वजह से? डर है सर, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में आजाद समाज पार्टी भाजपा का विरोध किए, भाजपा के गलत गतिविधियों को, जो गलत विधियां, गलत निधियां, उसका हम लोग विरोध करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की एक नेता है, क्या नाम है, रंजना कुमार भारती। वो कह रही है एक बाइट में कि चंद्रशेखर आजाद कौन है, हम तो जानते ही नहीं है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उसमें घुस जाते हैं। भाई नीला गमछा मेरा दिख रहा है जी। अब मैं इसको हटा दिया। देश को आजाद करने वाले शहीद आजम भगत सिंह का उम्र भी 23 वर्ष। नमस्कार, मैं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं दलित की आवाज़। और इस समय हमारे पास उपस्थित हैं रंजीत कुमार गौतम जी, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये राजनीतिक में आखिर क्यों आए और इनका क्या उद्देश्य था, इतनी कम उम्र में ये राजनीति में कूद पड़े। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रंजीत कुमार गौतम है जी। और मैं ग्राम सभा देवकुली बिशुनपुर जो कोपागंज ब्लॉक में पड़ता है, और जी। हमारा विधानसभा पड़ता है घोसी विधानसभा, और जिला मऊ के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है। ग्राम सभा देवकुली बिशुनपुर का रहने वाला हूँ। और आपने ये सवाल किया है कि इतने कम उम्र में राजनीति में आप आ गए। जी। तो देखिए, उम्र से किसी व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि देश को आज़ाद करने वाले शहीद आजम भगत सिंह का उम्र भी 23 वर्ष, 24 वर्ष था बस। और मेरा तो उम्र जो है अब 25 साल हो गया है। तो कम उम्र की बात नहीं है, महापुरुषों की एक विचारधारा की एक क्रांति है। आज राजनीति स्तर की बात कर रहे हैं तो मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा। मैंने समाज सेवा करने का प्रयास किया है। इस देश में, इस बहुजन समाज में जो मानवता युग है उसको हमेशा आगे बढ़ाने का, उनकी जो गतिविधियाँ उसको सुधारने का प्रयास करने के लिए समाज सेवा में उतरा हूँ। क्या कमियां दिखी कि आप पार्टी में आए, कि क्या ऐसा लगा कि आप जो इसमें पार्टी पूर्ण नहीं कर रही हैं कि आप कूदे? देखिए, पार्टी, किस पार्टी की आप बात कर रहे हैं पहले तो ये बता दें। मैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संगठन का एक पदाधिकारी हूँ। ठीक जी, मैं जैसा कहना चाहता हूँ कि अभी 85 की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी लेकर चल रही है ना। जी जी। देखिए, 85 की हो चाहे 100 की हो, जी। बात उसकी नहीं है, बात मिशन मूवमेंट की है, तो बात महापुरुषों की है। असली मिशन मूवमेंट तो बहुजन समाज पार्टी ले चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानव कांसीराम साहब के प्रोटोकॉल पे बहुत से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उनके अनुसार। सुनिए, उनके अनुसार जो है वो भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिखावे के रूप में किया जा रहा है। उनको सत्ता स्थापित रहने और सत्ता में बरकरार रखने के लिए वो किया जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही पार्टी जो है अपने मिशन मूवमेंट पे काम कर रही है, महापुरुषों पे काम कर रही है, जो अपने देश हित की काम करे। नहीं, ये जो ऐसे बहुत से ऐसे दल हैं जो समाजसेवी व्यक्ति हैं, जिन्हें न पार्टी न संगठन से मतलब है, वो भी समाज में इस देश को, इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, संविधान के हक की बात करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए काम करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी ऐसा काम कर रही है? ये नहीं हो सकता ना। इस देश के हर एक लोग अपने समय पर अपने लिए, अपने हित के लिए, अपने लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। तो हम किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते कि वही सिर्फ पार्टी जो है बहुजन समाज की बात करती है। आज सर्वजन हिता है, सर्वजन सुखा कहाँ गए? तो 100% की बात हो गई ना, पूरे देश की बात हो गई ना। हुआ कि नहीं हुआ? और मानव साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 85% को क्यों लिए? इस देश में अगर इंग्लैंड वाले चले गए यहाँ देश से छोड़कर, तो हमारा आंदोलन किससे रहा? किससे हम लोग लड़ते हैं? आखिर क्या बात है कि ये जो देश में जो विडंबना चल रही है क्यों हो रही है? इसका मतलब ये है कि देश में हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को अंदर से खोखला करने के लिए तैयार है। कौन लोग हैं वो? ब्राह्मणवाद। देख सकते हैं, सबको पता है कि यह देश संविधान से चलता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है, क्यों होती है? क्यों ये भूचाल लाया जा रहा है? क्यों लोगों के अंदर यह गलत भावनाएं भरी जा रही हैं? आखिर क्या कारण है? आप देश हित की बात कर रहे हैं तो नहीं हो सकता था। जब आप छोटे से मंच लगाते थे तब आप हिंदू धर्म की और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते थे। क्या कारण है कि आप अब इस टाइप बात कर रहे हैं? जो लोग जुड़े थे तो अपनी आस्था के नाम पर ना जुड़े थे, आज उनको आज धर्म के आधार पर बांटने लगेंगे तो अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है।
तो अगर हिंदू राष्ट्र बना देते हैं लोग तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हिंदू राष्ट्र कह देने से बन जाएगा? हम कह दें कि मैं IAS बन जाऊंगा तो बन जाऊंगा, या कोई भी कह दे कि मैं ये कर लूंगा तो कर लूंगा? उसके प्रति संघर्ष करना पड़ता है, उसके प्रति लोगों की व्यवस्था को जानना पड़ता है, उन लोगों का विचार जीतना होता है, लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है, लोगों के साथ दुख सुख में काम आना पड़ता है। ठीक। और आप एक धर्म की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पहले से सुना गया है, स्कूल में हमें सिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई। बाकी सब कहाँ गए भैया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, तो सब कहाँ गए? मसीह समाज के कहाँ लोग जाएंगे, बौद्ध धर्म के समाज कहाँ गए, जैन के लोग कहाँ जाएंगे? अब बस एक धर्म की बात करते हैं तो। अच्छा, एक बात होती है कि जैसे अभी ये आज़ाद समाज पार्टी नई पार्टी है, ये क्या कर लिए में कुल जैसे 15-18 साल को कुल लड़के हमारी कुल क्या कर लिया? अरे भाई, जो बोल रहे हैं उनको कह दीजिए कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देख लें, उनकी उम्र कम लगती है, लेकिन उनको मार्गदर्शक देने वाले क्या उम्र राज कम है। और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए, माननीय सुनील चित्तौड़ जी को देख लीजिए, वो कितना कैडराइज व्यक्ति हैं, कितना उम्र लोग बोलते हैं कि सिर्फ लड़कों की पार्टी है। अगर ठीक है, लड़कों की पार्टी है, लड़कों का संगठन है, तो इस देश में क्रांति की बात, देश में जो व्यवस्था की बात करने के लिए अगर कोई मांग कर रहा है तो कौन कर रहा है? लड़के कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष को देख लीजिए, 50 साल की उम्र है। हमारे यहाँ के जो मऊ जिले से जो है अनूप कुमार एडवोकेट जो हैं, जो लीगल सेल के एडवोकेट हैं, लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, उनका उम्र 38-40 साल के करीब है। तो कैसे आप कह देंगे कि सिर्फ लड़कों की पार्टी है और लड़कों का ही संगठन है, इसमें छोटे छोटे लड़के भरे हुए हैं? अरे मेरा उम्र, मैं बता रहा हूँ कि अपने मऊ जिले का सबसे कम उम्र का संगठन का पदाधिकारी मैं हूँ। अच्छा। मैं कह सकता हूँ कि मैं कम उम्र का हूँ, तो उम्र से मैं बोला हूँ कि तुलना नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति के कार्य पर निर्भर होता है, व्यक्ति की सोच पर निर्भर होता है, व्यक्ति के नॉलेज पर निर्भर होता है कि वो किस प्रकार से लोगों की हित की बात कर सकते हैं। तो लोग तो कहते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज बस उपद्रव करना सा और कुछ महान है। अरे भाई, वो तो कह सकते हैं उपद्रव की बात की। देखिए क्यों उपद्रव उनको इस बात की है, ठीक, कि उनको ये लगता है कि आने वाले इस कम समय में जो पार्टी है, द टाइम मैगजीन में इस नेता ने अपना नाम पाया है और बाकी सब नेता पा ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको जलन है, ये दर्द है कि हमारी रोजी रोटी गायब ना हो जाए, जिस तरह से हमारा व्यवस्था था वो खत्म ना हो जाए। उनको अपने सत्ता स्थापित के सिस्टमों के डर है, उन्हें अपने पद का डर है, उन्हें समाज की चिंता नहीं है। अगर वो समाज की चिंता होती ना, तो जो विरोध कर रहे हैं वो लोग मार्गदर्शक करते हैं कि आप ऐसा करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो एक छोटे से लड़के की बात का अवहेलना करते हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता, छोटी उम्र के लड़के का विरोध करते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? इसका मतलब उनको ये डर है, उनको ये भय है कि ये हमारे बाद यही विकल्प है, लोग इसको चाह रहे हैं, लोग इसको सोच रहे हैं, लोग इसको मान रहे हैं, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये डर है उनको, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा में सबसे मजेदार और दमदार सांसद कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव? देखिए, आप नाम भूल गए, नाम भूल गए जी। मीडिया बंधु, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितना चंद्रशेखर आज़ाद ना वोट से जीते हैं, वो जो है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, उनसे अच्छा वोट पा के जीते हैं। 1,43,44,000 तक वो पाए, 1,56,000 तक ये पाए। जो अपने दम पे आया है, जो किसी की विरासत पे नहीं है, वो बहुजन समाज के हुक्मरान बनने के लिए है, बहुजन समाज की बात करता है, इस देश की बात करता है, उसका नाम आप भूल गए। मैं बता रहा हूँ, नगीना से सांसद हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो भीम आर्मी चीफ है और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये आपको नाम लेना चाहिए था, कि ना कि अखिलेश और राहुल गांधी का नाम लेना चाहिए था। ये आप नाम भूले हैं। जितना राहुल गांधी को लोग नहीं देखे हैं, अखिलेश यादव जी को नहीं देखे हैं, उतना इनको सपोर्ट करते हैं लोग, इनकी बात को देखते हैं। एक भी सेशन में जो है अनुपस्थित नहीं हुए, हर सेशन में पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं, और ये पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, समाज में इस देश के मुद्दों की बात करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं हमारे देश में, क्या कमियां हैं, किसकी बात करनी है हमें, उस बात पे बात रखते हैं। राहुल गांधी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश जी भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जिसको देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, भीम आर्मी की सोच ये है, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करे, वो भारतीय संविधान
और भारत के हित में बात करें, सर्व समाज की बात करें, देश की बात करें, लोगों की जो समस्या उसका समाधान करने की बात करें। पार्टी कोई भी हो, सब लोग पार्टी, एक समय हुआ करता था कि हम लोग माननीय मुलायम सिंह जी को और अखिलेश यादव जी को हम लोगों ने वोट देकर सपोर्ट किया है, और अभी तक आज़ाद समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में नहीं ना लड़ी है। अब जब लड़ेगी ना तो इनको डर होगा कि अब हमारी कुर्सी हटने वाली है। अब लोगों को डर लगेगा। एक जगह से दो जगह से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, डुमरियागंज और नगीना में। नगीना में हमने जीता, डुमरियागंज में 2 नंबर पे रहा। अच्छा। ठीक, जब 2 जगह पे हमने रहा तो इसका मतलब ये है कि यह पार्टी दमदार पार्टी है, सोच की पार्टी है, लोगों की हित की पार्टी है, सबकी पार्टी है। तो यानी कि आपका कहना है कि जैसे आप बताएं 2027 में, तो 2027 बिना आजाद समाज पार्टी कोई नई सरकार बनाएगा क्या? बिल्कुल, बिना आजाद समाज पार्टी का किसी का सरकार नहीं बनेगा। ऐसा- जो सोच रहा है, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जी। है ना, भीम आर्मी कहाँ है, आजाद समाज पार्टी कहाँ है? इस भारत के 2800 राज्यों में तो मैं नहीं कहूँगा, सबसे मजबूत तो हम हैं। आप एक प्रदेश को लेकर चल रहे हैं, हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, और पूरे प्रदेश में हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में उपस्थित है। आप कह रहे हैं कि उनके बिना सरकार नहीं बनी, इन्हीं के बदौलत जिसकी भी बनेगी सरकार बनेगी। और ये बता रहा हूँ सीधे तौर पे कि जो हमें बी टीम कहते हैं ना, वो ध्यान दे लें कि आज़ाद समाज पार्टी भाजपा का विरोध किए, भाजपा के गलत गतिविधियों को, जो गलत विधियाँ गलत निधियाँ, उसका हम लोग विरोध करते हैं। ठीक, हम विचारों का बात करते हैं। पार्टी कोई, मैं बोला हूँ कि पार्टी संगठन कोई भी हो, वो अपने स्तर से काम करे, समाज हित की बात करे, देश हित की बात करे, भारतीय संविधान की बात करे। ठीक, इस देश में क्या चाहिए? पुलवामा हमला हुआ था जी। तब भारत संचार लागू नहीं हुआ, तब नहीं पता चला कि भारत संचार का ऐप क्या है। मार दिए गए, बस फोटो चढ़ा दिएगा भाई, श्रद्धांजलि दे दी गई, काला दिन दे दिया गया, लेकिन वास्तव में कहा जाए तो उन शहीदों के लिए कोई काम नहीं किया। आज तक नेता की पेंशन पे जीएसटी नहीं लग रहा है। जो सरहद पे सीमा पे लड़ रहा है, जो सरहद पे सीमा पे लड़कर अपनी जान गंवा देता है और देश की हिफाजत करने की बात करता है, उसको जीएसटी देना पड़ता है। ये क्या है? तो हम कैसे मान लें कि आप 2027 में सरकार बना लेंगे? अभी तो मऊ में कोई जानता ही नहीं। अभी बहुजन समाज पार्टी की एक नेता है, क्या नाम है, रंजना कुमार भारती, वो कह रही है एक बाइट में कि चंद्रशेखर आजाद कौन है, हम तो जानते ही नहीं है। अरे भाई, ये उनकी कमी नहीं है, पहले तो उनको मैं जानता हूँ, वो हमारी दीदी हैं, जी। और भीम आर्मी वाले हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। तो रंजना भारती जी हमारी बड़ी दीदी है। बात अगर रही उनके मुख से निकल गया होगा कि वो जो है चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानती है, उसका मेन कारण जानते हैं? एक दौर ये भी था कि आकाश आनंद जो है, जी हाँ हाँ, वो बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो है, उनको जो है जब हुआ है तो उन्हें भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी चैलेंज नहीं बन रही थी, वो जान ही नहीं रहे थे। आज उनको जो है भय है। देखिए, रंजना भारती जी ने उनकी बात को ही कॉपी किया है, अच्छा। पहली बात तो ये जान लीजिए। और हमें लगता है, वो मैं सुनता हूँ और पोस्ट भी देखता हूँ, तो मोहम्मदाबाद विधानसभा से प्रभारी बनाई गई हैं। एक राजनीति एजेंडा है हाईलाइट होने का भी, ठीक ना। अच्छा। आज चंद्रशेखर भाई जी के लोग नाम ले लेकर, तो कोई गाली देकर, कोई उन्हें शब्द कहकर, बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जो बाबा साहब का विरोध किए, ठीक, विरोध करके हाईलाइट होना चाहते थे। जैसे देख लीजिए मिश्रा जी को, हैं, मिश्रा जी क्या है, वो आज अपना नाम कमाए हैं, अपने लोगों में छाप छोड़े हैं। वो लोग कुछ ऐसे करते हैं, व्यंग्यात्मक भाषा का उपयोग करते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए। अरे ये जो टाइम मैगजीन में आ रहा है भाई, ठीक, उसको नहीं। और देखिए इनको क्या है, भीम आर्मी जानते हैं लोग, आज़ाद समाज पार्टी को जानते हैं। क्यों? सपा को डर है भीम आर्मी से, आज़ाद समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी को भी डर है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से। कांग्रेस को भी डर है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को भी डर है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से। इनको ये नाम पता है, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और उसके चीफ कौन है ये नहीं याद है। क्यों? आखिर डर क्यों है? डर है, किस वजह से? डर है सर, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में जो चाहते हैं ना कि मेरी कुर्सी बरकरार रहे, उनको इस बात का डर है और वो इसीलिए वो करते हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद 27 में
इन लोगों का सत्ता छीनने वाले हैं क्या? देखिए, छीनने के लिए नहीं हम लोग आए, जी प्राप्त करने के लिए। हम लोग गुंडा मवाली थोड़े हैं कि छीनने के लिए हैं। जी छीनने वाला काम तो चोर डकैत करते हैं। जी। हम लोग तो भारतीय संविधान को मानने वाले हैं, और भारतीय संविधान के आधार पर लोगों की हित की आवाज़ बन के हम उनसे अपील करेंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं, बाबा साहब ने बोला है, तो बाबा साहब के विचारों पर और भारतीय संविधान के आधार पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो बनेगा जो उसका हकदार होगा। तो आज कोई भी हकदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो लोगों की बात करेगा, उनकी समस्याओं का निदान करेगा। ये डर है उन लोगों को, छीनने के लिए नहीं आए। ये तो असली कैडराइज व्यक्ति लग रहे हैं, ये तो वास्तव में काम कर रहे हैं हमारे सामने और आपके सामने, युवाओं के सामने। क्यों जानते हैं, बहुत से लोग आएंगे और बोलते हैं आपको कुछ नहीं पता। मालूम है मुझे नहीं पता, मैं तो सीखने की चाह में बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप जान रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो हमें मार्गदर्शक दें, मैं बोला कि आप हमें मार्गदर्शक दे, कैडराइज व्यक्ति हैं तो आपको हमें मार्गदर्शक देना चाहिए। ठीक, संगठन के पदाधिकारी का एक ही गुरु रहा है हम लोगों का, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह, विनय रतन सिंह। और महापुरुषों की विचारधारा पे चलते हैं हम लोग, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, जितना हो सकता है उस पर हम लोग अमल करने का काम करते हैं। तो क्या आप लोग माननीय बहन जी को भूल गए क्या आप लोग? एक बात सही कह रहे हैं आप, हम लोग माननीय बहन जी को नहीं भूलें। वो बहन जी न्यूट्रल हो गई है, और जब न्यूट्रल फेस नहीं मिलता है तो किसी की लाइट नहीं जलती है। इस बहुजन समाज की लाइट बंद हो गई है, तो अगर वो न्यूट्रल हो गई हैं या फेस हैं तो एक होने से काम नहीं चलेगा, दोनों बनने पड़ेगा। तो अगर वो न्यूट्रल हो गई हैं तो चंद्रशेखर भाई न्यूट्रल बन के आए। अगर वो फेस बनी थी और वो नहीं है इस टाइम, तो चंद्रशेखर भाई फेस भी बनने के लिए आए, क्योंकि न्यूट्रल फेस की ज़रूरत है। हम लोग तो चाहते हैं कि बहन जी चंद्रशेखर भाई का साथ दें, साथ एक दें कि साथ चंद्रशेखर दें, साथ दें? साथ दें, साथ दें। हम लोग उनको मानते हैं। साथ देने का मतलब ये है कि उनके आज कार्यकर्ता जो चंद्रशेखर आज़ाद पे टिप्पणियाँ कर रहे हैं, गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कभी ऐसा आपको सुनाई दिया है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय बहन जी पर ऐसा कोई कमेंट किया है? हम लोग बहन जी को सम्मान करते हैं, उनको भूले नहीं हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं और करेंगे भी। ठीक, बात यहाँ स्तर परिवर्तन की है, तो लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, जिसको जैसा समझ में आता है वो अपना विचार बात रखता है। अब पता है कि घर में पिताजी रहते हैं और पिताजी के ना होने पर एक लड़का उनके घर का साया लेकर चलता है और उस परिवार को देख रेख का काम करता है। आज बहन जी शांत पड़ी है, क्यों पड़ी है हम नहीं जान सकते हैं और ना जानते हैं। ठीक, अगर वो शांत पड़ी है तो इस बहुजन समाज को अगर कोई जताने वाला और बताने वाला, समझाने वाला फिर कोई मिला है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, फिर कोई मिला नहीं है। सब बनाए हुए सत्ता पर है, राजा का बेटा राजा है, वो विरासत पे लोग आए हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति जमीन से आया है। जमीन से जो व्यक्ति साइकिल से चलकर संगठन को बनाया, आज इंदरगढ़ में जब भाई जी को जाने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, तो यही बहुजन समाज, यही भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भाई जी को हेलीकॉप्टर से बुलाने का भी काम करते हैं। ये सब पैसा आ कहाँ से रहा है? देखिए, भाई जी का एक प्रोटोकॉल देखे होंगे आप, मैसेज देखे होंगे, स्कैनर देखे होंगे। हम खुद अपने भाई जी को और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए घर से पैसा देता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, हम लोग अपने कार्यक्रमों में अपने पैसे से इकट्ठा करते हैं। भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता जो है सक्रिय है, एक एक कार्यकर्ता जो है अपने फंड से व्यवस्था करता है। भाई जी जिस स्तर पे कार्यक्रम आते हैं, जहाँ भी होता है, तो दूसरी पार्टी तो वहाँ पे कैंप लगाने के लिए, टेंट लगाने के लिए, कुर्सी लगाने के लिए पैसा देती होगी, लेकिन ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खुद के पैसे से व्यवस्था करके, खुद का पैसा उसमें लगा के जो है टेंट और बुक करते हैं, ताकि हम लोग भाई जी को देखें और भाई जी को सुने। अच्छा, आखिर तमाम मुद्दे उठते हैं कि कोई कहता है बहन जी बी टीम है बीजेपी की, और कोई कहता है चंद्रशेखर आज़ाद बी टीम है। आखिर ये बी टीम है कौन? बी टीम, ये भूमर आया कहाँ से? पहली बात तो ये, एक दौर आया करता था, मैं बता रहा हूँ। मैंने कुछ बहुजन समाज पार्टी के हमारे मित्र भी हैं, बहुत आपस में अच्छा विचार है, हम लोग वो हमारा सपोर्ट करते हैं, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। तो मैं बोला, देश देखिए, मछली एक होती है ना, और पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तालाब को गंदा करने वाला कोई एक ही है, वो हम नहीं जान पा रहे हैं कि कौन है,
लेकिन अगर बात कर रहे हैं कि बी टीम को आने वाले, एक समय था कि मोहन जी को प्रधानमंत्री उनके कार्यकर्ता बना रहे थे, सीटें नहीं बोल रहे थे कि बस 10-15 निकल जाएगा ना, तो भाजपा मजबूरी में जो है कि मोहन जी को वो जो है बनाएगी, और इस पर कमेंट नहीं आया तो लोगों को ये लगा कि बी टीम तो असली बसपा है। अब और बसपा को सीधा कर रहे हैं। सीधे लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने कहा असली जो है कि बी टीम तो असली बसपा है। और देखिए इस बहुजन समाज का वोट सिर्फ उनको पड़ा, दलितों को वोट उनको मिला, लेकिन बाकी लोगों ने क्यों नहीं दिया मोहन जी को? क्या कारण रहा है? क्यों ये हो रहा है कि पूरे 403 सीट में सिर्फ एक ही सीट हम पा रहे हैं? क्या कारण है? इतना खराब होगी पार्टी? तो लोग असली कहिए तो कहीं ना कहीं ये देन है मिश्रा जी की, जो उन्होंने पार्टी को ले लिया। मिश्रा जी जब तक हटेंगे नहीं तब तक इस पार्टी का विकास होने वाला नहीं। तो बहुजन समाज का अगर असल में देखा जाए तो नेता कौन है? बहन जी या चंद्रशेखर? इस वर्तमान परिस्थिति की बात करेंगे तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, जी, एक दौर हुआ करता था। तो बहन जी अब नहीं है क्या? नहीं है, वो सक्रिय नहीं है। अच्छा, ठीक, वो सक्रिय नहीं है। हम कह रहे हैं अगर सक्रिय हो जाती हैं तो? सक्रिय हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज को आइकान चाहिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद के रूप में मिले, चाहे आशुतोष चंद्रा जी के रूप में मिले, हमारे लोगों को आइकान चाहिए। अच्छा, किस तरह को देखने को मिलेगा अगर ये 2027 में माननीय बहन जी और चंद्रशेखर आजाद जी साथ में चुनाव लड़ें तो? बहुत अच्छी बात होगी, एक शानदार परफॉर्मेंस होगा, सबको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों पार्टी में कितना दम है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता कितना एक्टिव हैं, कितना संघर्ष करते हैं। ठीक, भीम आर्मी अपना भूचाल ला देगी, एक से एक कर देगी। मोहन जी को जो है प्रधानमंत्री तक बनाने का हम लोग शपथ जारी कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग देखिए, मानवर साहब बोले थे ना कि हम लोगों को स्टेट लेवल के साथ साथ केंद्र में भी होना चाहिए जी। राज्य स्तर पर। सिर्फ मोहन जी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ नहीं होगा, हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं। हम तो चाहेंगे कि मोहन जी को जो है, आप, मैं बोला था ना, मोहन जी के कार्यकर्ता सपोर्ट करें चंद्रशेखर भाई को, गाली ना दें। हमारे नेता दोनों हैं, बुद्धिजीवी नेता हैं, कब अपनी बात और कब अपनी विचारधारा को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे ये हम और आप नहीं जान पाएंगे। जो गाली देते हैं, गलत देते हैं, क्यों देते हैं भाई? नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। मेरे स्टेटमेंट पे कितने लोग गाली दे सकते हैं कि बसपा का विरोध कर रहा है, सपा का विरोध कर रहा है, तो भाजपा का भी विरोध कर रहा है, सिर्फ एक ही पार्टी का नाम ले रहा है, आजाद समाज पार्टी का नाम ले रहा है। कर सकते हैं लोग, गाली देने से कुछ होता है? नहीं। काम करो ना, आप काम करेंगे तो होगा। तो हम कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो हमारे पास एकदम चेहरा भी है। वो चीफ मिनिस्टर क्या, उनको अगर प्राइम चीफ मिनिस्टर क्या, अगर प्राइम मिनिस्टर भी आप बनाते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को, तो उस सीट की बात कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि क्यों हम दूसरे को बनाने के लिए सोच रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि मोहन जी को केंद्र में लाया जाए, सीधे प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्यों नहीं बना सकते हैं? उन्होंने हमारे लिए काम किया, ऐसी बात नहीं है। और भाई चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो है कभी ये नहीं बताया गया कि उन्होंने मोहन जी हमारे लिए, मोहन जी के संघर्ष को कभी कोई संगठन या पार्टी के लोगों ने नकारा नहीं है, हमेशा याद किया जाता है। मैं बोला हूँ कि समय एक बदल जाता है धारा, जब जरूरत पड़ती है तो लोग नहीं आते हैं, तो लोग अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। अच्छा, यही मऊ के लोग ही मैंने सुना है, बहुत लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद अगर मऊ में लड़े तो अगर 5-10 हज़ार वोटों पर आ जाए तो बहुत बात। अरे भाई, अभी उपचुनाव हो रहा है ना, घोसी विधानसभा में उपचुनाव होने तो क्या आजाद समाज पार्टी लड़ेगी? आजाद समाज पार्टी को लड़ने के लिए जो है व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं किया जाएगा? भाई जी का प्रोटोकॉल का इंतजार है कि भाई जी किस कैंडिडेट को लाते हैं, हम वो चाहते हैं। देखिए हम लोगों का अरे मैंने सुना है कि घुसिया में आवा अगर 5-10 हज़ार वोटों पर आ जाए तो कहीं अरे यार, कहने के लिए क्या कह रहे हैं आप? हैं, हमारे यहाँ के जो भीम आर्मी के पदाधिकारी जो हैं, जगह जगह प्रधान बने हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। ठीक, अब बताइए, अब मैं आपको बता रहा है, चिरैया कोट देखें जी। आजमगढ़ मंडल की तरफ, हमारा अंदर मंडल में आता है, मऊ जिले में चिरैया कोट है। वहाँ से 168 वोट जो है हम लोग चेयरमैनी का आते हैं चुनाव, 168 वोट से 168 वोट से अच्छा, चेयरमैनी का चुनाव हम आते हैं। और हमारे बस पार्टी के बैनर तले व्यक्ति लड़ते हैं, फिरोज अंसारी जी। अब बताइए उनको, वो जो वोट की बात कर रहे हैं आप,
उस वोट से ज़्यादा उस व्यक्ति को मिलता है, वो बस 168 वोट से हारता है। और राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं आप कि वो 10,000 ना पाएंगे। कि जो बोल रहे हैं, मैं उनको क्या कहूँ, उनकी अज्ञानता है, वो अंधभक्त है। जिस भी पार्टी के हो, वो बोलते हैं वो अंधभक्त है। भाई ये मजाक नहीं है। चंद्रशेखर भाई को कौन नहीं जानता है? चंद्रशेखर भाई को कौन नहीं मानता है? नगीना में पहली बार चुनाव न लड़े हैं, गोरखपुर में चुनाव लड़ा गया था, लोग बोले कि यहाँ पे जो देखिए अपना घर छोड़ के, अपना जिला छोड़ के, अपना जो है कि वो सब चीज़ें छोड़ने के बाद जो है चंद्रशेखर भाई गोरखपुर में सीधे योगी को टक्कर योगी देने को पहुंचे। खिलाफ लड़ते हैं। और लड़ने के बाद जो है वो वहाँ पर भी 7-8 हज़ार वोट पाते हैं, कम नहीं है। पहली बार चुनाव में 8 हज़ार वोट पाया गया, प्लस पाया गया, जहाँ पे सभी लोगों ने सिर्फ एक ही पार्टी को देखा, एक ही व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति का नाम चंद्रशेखर आज़ाद है और उनको लोगों ने सपोर्ट भी किया। वो 8 हज़ार वोट हम लोगों के लिए 8 लाख के बराबर है। इस चंद्रशेखर आज़ाद को मैंने देखा है, आखिर ऐसा क्या आपको दिखा चंद्रशेखर आज़ाद में? काफ़ी ऐसा क्या अट्रैक्टिव बातें की कि आप काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए हैं? देखिए हम नहीं कह रहे हैं, बस हमको आप कहेंगे तो आप समझ लीजिए कि गलत रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। अच्छा। आपको शोध करना चाहिए कि चंद्रशेखर भाई का कौन फैन नहीं है, ये बताइए। 1-2 लोग स्टेटमेंट उनके खिलाफ देते हैं, बाकी कभी कोई देता है? बहुजन समाज पार्टी के भी कार्यकर्ता जो है, समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता जानते हैं कि नहीं चंद्रशेखर आज़ाद अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताओ, जो व्यक्ति अपना संगठन बनाता है, पार्टी बनाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर क्यों बने? आखिर कहीं ना कहीं कारण है। लोग जो आप बोलते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के लोग जो है बड़ा उग्र हैं, काफ़ी लोग कहते हैं। कहते हैं। अभी आप हमें बताओ, जब से हमारी पार्टी बना है तब से कोई ऐसा कुछ दिखा है? प्रयागराज में हुआ था, आप लोग के लोग वहाँ फूक वूक दिए थे, आई थिंक कुछ नहीं, एक गलत मैसेज है। हम लोग नहीं फूकते हैं। रेडियो में आया था वो। सुनिए, फूके हम लोग नहीं हैं। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता उसमें घुस जाते हैं। भाई नीला गमछा मेरा दिख रहा है, जी। अब मैं इसको हटा दिया, अब मैं भारतीय जनता पार्टी बोलने लगा तो कौन जानता है कि भीम आर्मी वाला है कि भारतीय जनता पार्टी वाला है? मैं बहुजन समाज पार्टी का भी नाम लेने लगा तो कौन जानता है कि भीम आर्मी या बहुजन समाज पार्टी वाला है? मैं समाजवादी पार्टी का भी नारा देने लगा तो कौन जानता है कि समाजवादी पार्टी वाला है कि भीम आर्मी वाला है? भाई बस ये है, ये पगड़ी जो हमारी पहचान है, और ये पगड़ी लगा के लोग घुस जाते हैं और ऐसा कुछ कर देते हैं। शोध होता है, हम लोग तो कहते हैं उस पर जांच कर बैठाइए ना, क्यों नहीं बैठाते हैं? वो जानते हैं कि भेजा गया हमारा प्रोडक्ट था वो भीम आर्मी में दंगा फैलाने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए, वो मैसेज देने के लिए, तो उसको तो कार्रवाई ऊपर हो जाएगी। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद का भी एक बयान आया कि वो बोले कि हम नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब के नीले बाज हैं। अरे भाई, कुछ चुटपुटिया लोग जो है, चुटपुटिया कह सकते हैं, जो हम लोग पटाखे के साथ ऐसे रगड़ देने तो फूट जाते हैं, अच्छा। कोई चुटपुटिया लोग बोल रहे हैं कि ये बाबा साहब के नीले कबूतर, ठीक, तो उनको याद होना चाहिए कि हम लोग नीले कबूतर नहीं, सच में नीले बाज हैं, क्योंकि कबूतर को भी दबोच लेते हैं बाज। अगर हम लोग चाहे ना लगे ना, बताइए, पहले नंबर तो आप ही मैसेज दे रहे हैं कि ये दबंग है सर, हुड़दंग करने वाले हैं जी। ठीक, ये लड़ाकू है। तो लड़ाकू कौन है? ये मैंने नहीं कहा। नहीं, मीडिया पे आप बोल रहे हैं ना, मीडिया का मैसेज है, ये सच में है कि आप नहीं बोला है, ये आपने अपनी बात को रखा है, उन लोगों की बात को रखा है। तो सभी पंछियों में देखिए तो लड़ाकू है तो बाज। जब हम लोग लड़ाकू अगर आपको दिखते हैं तो वो चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं कर देने, तुरंत कबूतर जो बोल रहे हैं ना हमको, उनको दबोच लिया जाएगा। लेकिन हम लोग भारतीय संविधान को मानते हैं, हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि हम लोग समाज हित की बात करें, किसी के साथ अन्याय न होने दें, न अन्याय करें। अन्याय उनको लग रहा होगा जो सत्ता अपना कुर्सी बनाना चाहता है, जिसको डर है कि हमारी कुर्सी छीन न जाए, उसको ये डर है। उनके साथ हम मान सकते हैं कि उनको लग रहा है कि हम लोग अन्याय कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ अगर कोई जुर्म होता है, किसी के साथ भी अगर जुर्म होता है, तो कौन आ रहा है खुलकर? कौन काम कर रहा है? अच्छा, इसे में देखा जाए इतना शोषण अत्याचार हो रहा है दलित समाज पे में बहुत ज़्यादा। एक जगह मड़ई फूक दिया गया है, कहीं मार दिया जा रहा है, कहीं पेशाब चटाया जा रहा है, तमाम 80 साल के बुजुर्ग को वहाँ। ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो उसके लिए जो है हमेशा भीम आर्मी तैयार है। और जहाँ नसीरपुर की बात कर रहे हैं आप,
कुशा नसीरपुर की बात कर रहे हैं कि वहाँ मड़ई जला दिया गया था। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उनको इंसाफ दिलाने का और अधिकारियों को बुलाने का काम किया और कोई नहीं किया। ठीक, अगर हम कर रहे हैं कि जो ऐसा कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो इसमें समझिए, उसमें नाम निकल के आया है यादव समाज। यादव समाज के मैं तो पहुंचा था वहाँ मैं पे। पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से, जिन्होंने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन आज सच में हमारे प्रदेश महासचिव माननीय डॉक्टर पीके साहब कहते हैं पकड़ो दलितों को अत्याचार करो। ये नारा पीडीए का मतलब पीडीए का ये नारा मुझे सच में आज दिख रहा है कि वास्तव में हमारे लिए घातक है। इन्होंने हमारे लिए सही नहीं किया है। पीडीए का नारा दिया है लेकिन हमारे हित की बात नहीं किया है। क्यों ऐसा हो रहा है? जब हम सबका सम्मान कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं हमारा सम्मान कर रहे हैं? क्यों आप किसी को मड़ई जलाना सोचते हैं? ये उस समय नहीं, जनवरी आ रहा है ना, 1 जनवरी 1818 की क्रांति दोहरा दिया जाएगा। याद दिला दिया जाएगा कि 500 महार लोगों ने 28,000 को गाजर मूली की तरह काटे थे। वो हम नहीं चाहते हैं। वो समय था वो पेशवाओं को, ये अपने हक की बात होती थी। हम नहीं चाहते हैं कि क्रांति हो। हम लोग भारतीय संविधान को चाहते हैं कि भारतीय संविधान के आधार पर जो सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। जिस दिन आप हमारे पर अत्याचार करना बंद कर देंगे सब सही है, वरना जिस दिन हम लोग आ जाए ना उस मूड में, तो फिर कोई जो है कटाप नहीं कर पाएगा भाई। हम लोग भी जला सकते हैं किसी को, हम लोग भी मार सकते हैं, हम लोगों के अंदर भी खून है, लेकिन हम लोगों में गलत खून नहीं है। ये काला रंग नहीं है, ये महापुरुषों का रंग है। हम लोग महापुरुषों की विचारधारा पे चलते हैं, इसलिए अन्याय और हिंसा से दूर रहते हैं, और कुछ नहीं है। तो क्या घोसी में इस बार लगता है आप लोग मजबूती से उतरेंगे? और देखिए, घोसी में अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, कैंडिडेट को चुनते हैं और यहाँ पे कैंडिडेट आएंगे तो हम लोगों का भरपूर सपोर्ट होगा। ठीक, और मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि इस बार जो है आज़ाद समाज पार्टी को वोट करें और आज़ाद समाज पार्टी की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, ताकि आपके साथ अत्याचार न हो। तो यानी कि अगर लोग रहेंगे तो अत्याचार होगा? भाई जी, हम कह रहे हैं कि जो पीडीए की बात किए वही हमारे आरक्षण बिल को फाड़ दिए। जो पीडीए की बात कर रहे हैं वही हमारे आरक्षण बिल को फाड़ भी दिए। तो हम कैसे कह दें कि वो हमारे हितैषी हैं? अगर हमारे हितैषी वास्तव में कोई रहा है तो देश के महापुरुष रहे हैं। मानवर कांशीराम साहब रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं, ज्योतिबा फूले जी रहे हैं, सावित्रीबाई फूले जी रही हैं, डॉक्टर वो क्या नाम है, शहीद आजम भगत सिंह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रहे हैं, राजगुरु रहे हैं, सुखदेव रहे हैं, ये सब रहे हैं, अब्दुल कलाम जी रहे हैं। इन लोगों ने जो देश की व्यवस्था को, देश में चिंतन जो देश के लिए काम किया, वो वास्तव में हमारे लिए काम किए हैं और कोई हमारे लिए काम नहीं कर रहा है।